यूपी का बनारस बाबा भोलेनाथ यानी कि काशी विश्वनाथ के लिए मशहूर है। देश के विदेश के लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आते हैं और उसके बाद बनारस मशहूर है तो बनारसी साड़ियों के लिए, और उसके बाद नंबर आता है बनारसी पान का। और मैं इस वक्त स्वर्गीय रत्तीलाल जी की पान की दुकान पर खड़ा हूं। पुरानी पान की दुकान है, उनके पुत्र अब इस पान की दुकान को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मुझे नजर आए, इसलिए मैं यहाँ रुका। इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है काशी विश्वनाथ को लेकर ज्ञानवापी का मुद्दा, उसी पर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, आखिर जनता से चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, पहले तो आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम पीयूष है। हाँ, सवाल ये उठ रहा है, हमने कुछ लोगों से बात की, हमने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि ज्ञानवापी में जो भी चल रहा है, सर्वे भी हो रहा है, तो योगी मोदी की वजह से। क्या योगी मोदी की सरकार है इसलिए ज्ञानवापी में सर्वे हो पा रहा है? देखिए, ये तो एकदम कटु सत्य है और ब्रह्म सत्य है, क्योंकि सरकारें पहले भी थीं, इन मुद्दों को उठाया नहीं गया। और ये न्याय प्रणाली की जो है, अब इसमें हम लोगों को वहाँ जो पूजा करने का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा था, उसके लिए ये याचिका दायर हुई। और जो योगी जी और मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में सुनवाई हुई और वहाँ पे जो सर्वे का काम हुआ, पहले भी सरकारें थी, ऐसा नहीं होता था। हिंदुओं को, सनातन धर्म को हमेशा जो है उपेक्षा की नज़र से देखा जाता था और एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। आज अगर हिंदू एकजुट हैं और हिंदुओं के और सनातन धर्म की बात करने के लिए और उनके बारे में और उनके जो है भावनाओं को समझने के लिए हैं, तो सिर्फ योगी जी और मोदी जी हैं। क्यों आपको ऐसा लगा कि योगी मोदी हैं? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने लगातार राज किया। इससे पहले लगातार उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कभी बीजेपी रही, कभी समाजवादी रही, कभी बीजेपी रही, कभी समाजवादी रही। क्या लगता है अब पहली बार उत्तर प्रदेश में कहें तो योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं? देखिए, योगी जी का दोबारा आना, उनका जो व्यक्तित्व है, जो हिंदुओं के प्रति सम्मान का विषय है और जो आस्था का विषय है, जो हम लोगों के मतलब विचारों को दबा दिया गया था। हम लोगों के पूजा पाठ पे रोक, मंदिर इधर नहीं उधर, घंटा बजना और ये सब जो था, ये सब योगी जी के आने के बाद हिंदुओं के अंदर जो जागृति पैदा हुई और जो हमारे समाज में मतलब जो हमारे धर्म के प्रति अंदर से आस्था हिंदुओं के प्रति जो अंदर से हम लोगों के पैदा हुई, वो योगी जी के और मोदी जी के आने के बाद हुई। हम लोगों को ये लगा कि हाँ, हम लोग भी अगर हिंदू हैं तो हम लोगों को भी अधिकार हैं। अधिकार है। इसके पहले की सरकारों में हम लोगों को हमेशा उपेक्षित किया जाता था। राम मंदिर में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विषय में उन्होंने गोलियां चलवा करके सरजू को लाल कर दिया। आज हमसे जो है, हम अखिलेश जी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या वो ये कह सकते हैं कि हरी चादर बिछा करके जो है मजार बना दिए जगह जगह पे, है ना? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पत्थर रख दो, तिलक लगा दो, झंडा गाड़ दो, बन गया मंदिर। डीएनए टेस्ट करवावें, अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करवावें। जो उनका लगातार हिंदू विरोधी भाषण आता रहता है, वो जनता की नज़र से गिर चुके हैं और यही परिणाम उनको जो है पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और अगली बार ये इससे बुरी तरीके से जाएंगे। वो हिंदू के नाम पे कलंक हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बनारस की जनता और सनातन धर्म को मानने वाले हर आदमी, प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी और हमारे पूजनीय योगी जी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो बाबा इतने 400 सालों से वहाँ पे मतलब पैर धोया जा रहा है, हाथ धोया जा रहा है, मजाक बना लिए, वजू खाने में बाबा मिल रहे हैं, तमाशा बना के रखे हैं हिंदू धर्म को। ओवैसी तो कह रहे फवारा है। ओवैसी को अपना डीएनए टेस्ट करवावे। फवारा है, उसका पानी का कनेक्शन कहाँ से है? कहाँ से है पानी का कनेक्शन? ऊपर से सीमेंट छोप दी, हो गया पानी कनेक्शन है वहां पे। मतलब कुछ भी बोल देंगे। क्या लग रहा है, कोर्ट पर विश्वास है? एकदम पूरा विश्वास है। जो सत्य है वो सामने आएगा और आ भी रहा है और आगे आएगा भी, और वहाँ पूजा का अधिकार भी मिलेगा, बाद में मंदिर भी बनेगा। हंगामा करने का सबसे बड़ा कारण यह था, वो जानते थे कि वहाँ शिवलिंग है, पहले से ही वो जानते थे वहाँ शिवलिंग है। और ये पूरी जनता बनारस की, काशी की
जनता जानती थी। काशी जो अपना स्थान है जी। सनातन धर्म में सबसे पुराना स्थान है, और सनातन धर्म में ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना स्थान है काशी। और ये दुनिया जानती थी कि वहाँ पर मंदिर बनाया गया। आप विश्वनाथ पुराने मंदिर जाएंगे तो देखेंगे नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है, तथ्य है ये। शिवलिंग की तरफ उनका मुख नहीं था, जिधर मस्जिद बना था उनका मुख उसी तरफ था। इससे यह क्लियर होता है, एकदम सत्य है जो कहा गया है, जहाँ शिव है वहीं सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं शिव है। इसके पहले जितनी सरकारें थी वो क्या करती थी कि वो जनता के साथ खेलती थी, जनता के साथ हिंदू मुस्लिम में लड़वाती थी, जनता के साथ एक दूसरे को लाभ का देकर लोभ देकर लोगों को गुमराह करती थी। अब क्या हुआ, जब से योगी को सपोर्ट मिला, पहले 5 साल में उन्होंने दावा किया था हम राम मंदिर बनाएंगे और वो अपने वचन पर खड़े रहे। जैसे ही राम मंदिर बना, यही कारण था कि दोबारा वो सरकार में आए। और जब वो बोले थे कि अभी तो अयोध्या है, काशी और मथुरा बाकी है, यही कारण है कि यह काशी पर जो सच का जो कोर्ट ने कहा है कि हम उसको देखेंगे और उसका निवारण करेंगे, और कहीं ना कहीं यह सच्चाई आपके सामने आई है। और वहाँ पर शिवलिंग पाया गया, और स्वास्तिक का चिन्ह पाया गया, चूड़ियाँ पाई गई, सिंदूर पाए गए। कहीं ना कहीं यह सनातन धर्म के साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि यह हिंदू धर्म आज नहीं। हिंदू धर्म को कैसे मिटा सकते हैं आप बताइए ना, जो पुराने समय से आ रहा है, जब कभी कोई धर्म नहीं बना था तब से हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म को नाम दिया गया हिंदू धर्म ना। सनातन धर्म तब से बना हुआ है जब से हमारी कोई पहचान नहीं थी, शायद कि कोई इंसान का भी उस समय अस्तित्व नहीं था, तब से सनातन धर्म है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पंकज जी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? क्योंकि योगी मोदी खासकर बीजेपी को टारगेट भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे चलाती है। अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि अयोध्या में भी रात को मूर्ति रख दी थी और उसको मंदिर बताने लग गए थे। ये जो आपने कहा कि हाँ अयोध्या में रात में मूर्ति रख दी गई थी, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि पहले से वहाँ पे हमारा मंदिर था। औरंगजेब और जितने आक्रांताई आए उन्होंने हमारे मंदिरों को विध्वंस करके और वहाँ पे मस्जिद बनाई। क्यों यहाँ पे अगर काशी की बात करते हैं हम, तो काशी में ये तो अभी सर्वे में साफ हो गया है कि जो पहले की जो नीचे की दीवार है वो बहुत पुरानी है, और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद का वो नया है। और लोग जो कहते हैं कि शिवलिंग है वो फुहारा है, तो उसको प्रूफ तो कर पाए, वो तो प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी तो उस समय सीमेंट का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो कहाँ से उस पे फुहारा बन जाएगा और सीमेंट आ जाएगा? ये सब तो ये किया धराया है, अभी नया किया हुआ है। तो ये लोग को इनको पता नहीं है, जल्दबाजी में इन्होंने जो कुछ किया वो एकदम सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इस सरकार में? आपको लग रहा है कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होगा? क्या कहेंगे योगी मोदी के लिए? बार बार कहा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि योगी मोदी हैं इसलिए सर्वे हो रहा है, योगी मोदी हैं इसलिए शिवलिंग निकल रहे हैं, योगी मोदी हैं इसलिए हिंदू धर्म ये कह रहा है कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे। ये तो आप सभी जान रहे हैं, 100% सत्य है कि भाजपा सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास लेके पथ पे चलती है। ये उनका एजेंडा भी है कि सबका साथ सबका विकास। और आप ज्ञानवापी का मुद्दा पिछले कई दिनों से आप देख भी रहे होंगे, न्यायालय में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, कमिश्नरेट इस पर तय की गई है, इस पर अपना फैसला सुना रही है। और जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया, ये तो सबूत आपके सबके साक्ष्य सामने आ जाएंगे। वो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो फुहारा है। मैं आप सबके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अवैसी तक और उन मुस्लिम भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो इस पर क्यों नहीं आप मिसाल देते हैं? आप खुल के सामने आए, ये बात बोलें कि नहीं ये मंदिर था और ये हिंदू को मिलना चाहिए। एक तरफ तो आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो वहाँ वजूब खाना था। अरे वजूब खाना था, मुस्लिम औरंगजेब का सीधा मुस्लिम का ये फंडा था कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर उनके आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। ये तो सभी आपको पता है। अगर वो चाहते, औरंगजेब चाहता या मुस्लिम चाहते तो पूरे शिवलिंग को ध्वस्त कर देते, वहाँ नए सिरे से इसका निर्माण करते, मस्जिद का निर्माण करते। वो उन्होंने शिवलिंग को क्यों छोड़ा? कभी इस पर किसी का विचार गया? उन्होंने शिवलिंग को इसलिए छोड़ा ताकि वो आपके सामने
उस वजूद खाने के तौर पे उस पर कुल्ला कर सके, हाथ धो सके और बहुत सी चीज़ ऐसी है हाँ, ताकि इससे जब हिंदुओं के सामने ये बात रखी जाए या देखा जाए कि आपके शिवलिंग के ऊपर जब कोई कुल्ला करता है, हाथ धोता है, पैर से धोता है, तो कितनी तकलीफ होती है। मैं एक हिंदू, मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ की। मैं काशी में इस चीज़ की मुझे तकलीफ होती है। कोई आकर आपकी किसी आस्था भगवान पे अगर आप गंदा पानी डाले, पेशाब करे, पैर से धोए, तो कितनी तकलीफ होती है, ये मैं जानता हूँ। हृदय द्रवित हो जाता है, तकलीफ नहीं होता, हृदय द्रवित हो जाता है। आपका अगर आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका अधिकार, हमारा अधिकार छीना गया है। ये सरकार आने के बाद हमारे अधिकारों को धीरे धीरे दिया गया। जैसा कि हमारे मित्र भाई ने कहा, सबका साथ सबका विकास, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे अधिकार को दे रहे हैं, हमारे अधिकार को दिला रहे हैं, और इसी तरह हम इनको बहुमत में लाएंगे। क्या कहेंगे? मुस्लिम समुदाय तो कह रहा है, ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि डरा दिया है योगी मोदी ने, डरा दिया है मुसलमानों को। उनकी मस्जिद बाबरी छीन ली, अब ज्ञान वापी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कयामत से कयामत तक बाबरी छीन तो ली, लेकिन ज्ञान वापी नहीं छीनने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से जो है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन काशी में बड़ा हूं। क्यों ऐसा होता है, जब कोई शासक हिंदुओं की बात करता है तो वो एक सांप्रदायिक हो जाता है। आज जब हम मुसलमानों की बात 70 साल तक करते आए तो कोई संप्रदाय बीच में नहीं आया। आज हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि कैसे कैसे आक्रमण करके मस्जिद बनाई गई। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये किताबों में और पुराणों में और इतिहास में लिखा हुआ है। तो आज उन चीजों को जब सही दिशा मिल रही है तो निश्चित रूप से इन लोगों की राजनीति खतरे में है। आज वो ऐसी निश्चित रूप से आप खुदाई कराइए, शव मिलता है तो वो मजार होती है, शिवलिंग मिलेगा तो वो मंदिर है। सीधी बात करिए ना, क्यों आप वोट बैंक की राजनीति हर चीज में करते हैं? कह रहे हैं बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बीजेपी को फायदा होगा इन सब करने से। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जनता उसका साथ देगी, न कि हम उसका साथ देंगे जो हवाई बात। 70 साल से बेवकूफ बनाया जनता को। किया क्या उन्होंने? जकात का पैसा आता रहा, मजार बनती थी, आतंकवादी आते थे, दंगे होते थे। इस 8 साल में दंगा हुआ? जहां जहां भाजपा की सरकार है कहीं दंगा हुआ? इस 4 साल में योगी जी ने बुलडोजर माफिया कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? कि सारे माफियाओं की उन्होंने नकेल कस के रख दी है। हम उसकी बात करें ना। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा। ज्ञानवापी मस्जिद बनी कब? ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़ के। हम आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की को मस्जिद बनाया गया, मस्जिद बनाया गया ज्ञानवापी को। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनी, अब उसका सही दिशा में निर्माण हो रहा है। आज हमारी श्रृंगार गौरी मंदिर जो एक पत्थर बन के रह गई केवल, जिसको दबा दिया गया उस मस्जिद के नीचे, आज हम पहचान रहे हैं उसको। हमारे बच्चे भी तो जाने श्रृंगार गौरी कहाँ थी, जिसका दर्शन करने के लिए हम लोगों को साल में 1 बार की अनुमति थी, वो भी 1 घंटे के लिए। नवरात्र में केवल 1 घंटे के लिए अनुमति मिलती थी हम लोगों को दर्शन करने के लिए। आज योगी जी महाराज और मोदी जी की वजह से हम लोग 24 घंटे में कभी भी जाके वहां दर्शन कर सकते हैं। सौभाग्य हमारा राष्ट्राध्यक्ष मोदी है। भैया क्या नाम है, क्या कहेंगे अगर योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस 2022 में नहीं आती? जैसे अखिलेश जी कह रहे थे कि हम कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे, कृष्ण जी हमारे सपने में आते हैं। क्या लगता है अगर यहाँ पर समाजवादी होती, बीएसपी होती या फिर केजरीवाल होते तो क्या ये सर्वे हो पाता? क्योंकि योगी मोदी पर आरोप ये कहा जा रहा है कि सर्वे योगी मोदी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि बीजेपी के आने के बाद जो भी सत्य है वो उभर के अब सीधे सामने आ रहा है। जो इतिहास के पन्नों में रहा, जो हम लोग को जानकारी होती थी, हम लोग पढ़ते थे, उस पे वोट बैंक की राजनीति करने चक्कर में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं वो सिर्फ वोट पाने के लिए वो तथ्य और सत्य पे कभी हाथ नहीं लगाई। आज बीजेपी सरकार है, हम हिंदू एकदम गौरवान्वित हैं और ये खुल के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो सत्य है वो सामने अब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगर कहीं मंदिर थी और उस पर मस्जिद बनाई गई है तो हमारा ये कहना है कि उसको स्पष्ट रूप से उसमें कोई भी कहीं भी कोई बहस किए बिना उसको पुनः फिर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अगर आज मैं बाहुबली बन जाऊँ या कुछ भी बन जाऊँ, मैं गलत तरीके से किसी का घर कब्जा कर लेता हूँ और एक समय आने के बाद अगर सरकार उस पर कब्जा हटाती है तो क्या ये गलत है?
अगर मैं किसी भी तरीके से कोर्ट पर भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि कोर्ट जो फैसला देगा स्वीकार्य होगा? बिल्कुल स्वीकार होगा। और ये एकदम सत्य है कि आने वाले समय में ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये ज्ञानवापी मंदिर होगा। मंदिर होगा। चलिए, इनका कहना है मंदिर होगा, आपका क्या नाम है? ये सच्चाई जो है सबके सामने आ गई है कि वहाँ कभी मस्जिद था ही नहीं, वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर बन के रहेगा। सच्चाई तो ये कह रहे हैं कि योगी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है वोट बैंक के लिए। नहीं, सच्चाई देखिए कड़वी होती है। जब सच्चाई सामने आ गई सबको कड़वाहट मुंह में से बोलने लगे हैं लोग। ये सच्चाई यही है कि मंदिर है, मंदिर रहेगा और भगवान ने साक्षात दर्शन दिया हम लोगों को और ये बन के रहेगा। कह रहे हैं योगी मोदी की सरकार आ गई तो मंदिर मंदिर हो रहा है, मस्जिद मस्जिद हो रहा है। तो मंदिर होगा ही ना, मंदिर है तो मंदिर बनेगा और जनता का हमारे सरकार को पूरा भरोसा है कि वो बनेगा। एक और बात हम कहना चाहेंगे हमारी तरफ से योगी जी को, हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त सबसे पुरानी और सबसे मशहूर स्वर्गीय रत्ती लाल जी की पान की दुकान पर मौजूद हूं और निकल कर जा रहा था। यहाँ पर कुछ लोग बनारस के मुझे नजर आए, क्योंकि बनारस में कहा जाता है बाबा काशी विश्वनाथ के बाद बनारसी साड़ियाँ, उसके बाद पान, बनारसी पान। लेकिन जनता से हमने बात करी ज्ञानवापी को लेकर कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, सरकार उत्तर प्रदेश में योगी की है और केंद्र में मोदी जी की है। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि योगी मोदी हैं इसलिए सर्वे हो रहा है। तो हमने हिंदू पक्ष से ही बात करी कि आखिर योगी मोदी हैं इसलिए सर्वे हो पा रहा है। अगर प्रदेश में सरकार दूसरी होती और केंद्र में सरकार दूसरी होती तो क्या ये सच, ये सत्य, क्या ये जो सर्वे हो रहा है ये कभी हो पाता? क्या सच बाहर निकल पाता? कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए काशी से।